हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानते हैं हमारे चौथे ज्योतिर्लिंग जो कि है ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में। तो चलिए जानते हैं ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना के बारे में। यह ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के शिवपुरी में स्थित है और ये ओमकारेश्वर दो ज्योतिर्लिंग में विभाजित है जो कि ओमकारेश्वर और ममलेश्वर नाम से जाने जाते हैं। एक बार मुनिश्रेष्ठ नारद जी गिरिराज विंध्या पर्वत पर जा पहुँचे। विंध्या ने बड़े आदर से उनका स्वागत किया और कहा कि मैं सर्वगुण संपन्न हूँ, मेरे पास हर प्रकार की संपदा है, किसी वस्तु की कमी नहीं है। इस प्रकार की भाव लिए विंध्याचल नारद जी के समक्ष खड़ा हो गया। अहंकार नाशक नारद जी ने विंध्याचल को अहंकार से भरे बातें सुनकर लंबी सांस खींचते हुए चुपचाप खड़े रहे। यह देख विंध्याचल पर्वत ने पूछा, आपको मेरे पास कौन सी कमी दिखाई दी? आपने किस कमी को देखकर लंबी सांस खींची? नारद जी ने विंध्याचल से कहा, तुम्हारे पास सब कुछ है, किंतु सुमेरु पर्वत तुझसे बहुत ऊंचा है। उस पर्वत के शिखरों का विभाजन देवताओं के लोकों तक पहुंचा हुआ है। मुझे लगता है तुम्हारे शिखरों का भाग वहां तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। यह कहकर नारद जी वहां से चले गए। नारद जी की बात सुनकर विंध्याचल को बहुत पछतावा हुआ। वह दुखी होकर मन ही मन शोक होने लगा। फिर उसने भगवान शिव की आराधना करने का निश्चय किया, जहाँ पर साक्षात ओमकार विद्यमान है। फिर उसने भगवान शिव की आराधना करने की निश्चय किया, जहाँ पर साक्षात ओमकार विद्यमान है। उस स्थान पर पहुंचकर उसने प्रसन्नता और प्रेम पूर्वक शिव जी की पार्थिव मूर्ति बनाई और 6 महीने तक उनकी लगातार पूजा की। उसकी यहाँ कठोर तपस्या को देखकर भगवान शिव ने प्रसन्न होकर विंध्याचल को अपने दिव्य स्वरूप के दर्शन कराए और उससे बोले, विंध्य, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, बोलो तुम्हें क्या चाहिए? मैं अपने भक्तों को उनके मनोवांछित वर प्रदान करता हूँ, इससे तुम्हें वर मांगो। और विंध्या ने कहा, हे ईश्वर, यदि आप मुझसे प्रसन्न हो तो मुझे वहाँ अविष्ट बुद्धि प्रदान करें जो अपने कार्यों को सिद्ध करने वाला। विंध्य पर्वत की याचना को सुनकर भगवान शिव ने कहा कि पर्वतराज, मैं तुमसे यह वर प्रदान करता हूँ कि तुम जिस प्रकार के काम करना चाहो वैसे कर सकते हो। भगवान शिव ने जब विंध्य को उत्तम वर दे दिया, उसी समय कुछ देवगण और ऋषिगण भी वहां आ गए। उन्होंने भी भगवान शिव की विधिवत पूजा की और उनकी स्तुति करने के बाद यह कहा, प्रभु, आप हमेशा के लिए यहाँ स्थिर होके यहाँ निवास करें। देवताओं की बातों से भगवान शिव को बड़ी प्रसन्नता हुई। लोक कल्याण करने वाले भगवान शिव ने उन ऋषियों तथा देवताओं की बातों को प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार कर लिया। वहाँ स्थित एक ही ओमकार दो स्वरूप में विभाजित हो गया। पहले ज्योतिर्लिंग को ओमकारेश्वर या अमलेश्वर नाम से और दूसरे लिंग को ममलेश्वर या अमरेश्वर या परमेश्वर लिंग से व्याख्यात हुए। यह माना जाता है कि ये दोनों ज्योतिर्लिंग के दर्शन से ही एक ज्योतिर्लिंग की यात्रा पूर्ण मानी जाती है। यह जगह ओमकार आकृति में बनी हुई है, इसीलिए इसका नाम ओमकारेश्वर नाम भी पड़ा। ओमकारेश्वर दर्शन के फल यह माने जाते हैं कि आपके पापों का नाश होता है, आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है, मानसिक शांति और आपको शक्ति प्राप्त होती है। अगर आपको मेरा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ मेरे चैनल का लिंक शेयर कीजिए। थैंक यू।